मुंबई मेट्रो में अब खबरें विस्तार से देखेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल के पिता और पूर्व विधायक विठ्ठल राव पाटिल अपने प्रतिस्पर्धी जूनियर कॉलेज में एक तो घुस गए और ऊपर से कॉलेज के प्यून को तमाचा मारकर उन्होंने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने कंप्लेंट तो दर्ज कर ली है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि प्रदेश के गृह राज्य मंत्री के पिता पर कार्रवाई होगी भी या नहीं। यह है महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल के पिता विठ्ठल राव पाटिल, जो खुद भी राज्य के विधायक रह चुके हैं। शनिवार को ये अचानक अपने इलाके अकोला के इस जूनियर कॉलेज में घुस आए। इनके साथ में एक शिक्षा विभाग का अधिकारी भी था, जिसके हाथ में था कॉलेज की मान्यता रद्द करने का एक नोटिस। पिछले कई सालों के विवाद की वजह से कॉलेज के अधिकारियों ने उनकी इस दबंगई का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विठ्ठल राव ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी मोबाइल पर वीडियो लेना बंद नहीं हुआ तो प्यून को थप्पड़ जड़ दिया। राज्य मंत्री के पिताजी ये आए, उन्होंने जबरदस्ती कपाट खुलवाने लगाया और हमारे कर्मचारियों के ऊपर गाली गलौज करके गालियां देके उनको मारहान किया और वहाँ का रिकॉर्ड वो लेके चले गए। कॉलेज प्रशासन ने विठ्ठल राव पाटिल की हरकत की शिकायत इलाके के पुलिस स्टेशन में कर दी है। हमारा देहात में गांव में जमीन है, उसके ऊपर पिताजी देखते हैं। उसमें कुछ संस्था के विगत 15 साल से डिस्प्यूट है, उसमें कुछ होगा तो उसमें डायरेक्ट मेरा कोई रिलेशन है नहीं, पर फिर भी पुलिस में तकरार हो गई है तो उसके बारे में पुलिस अपने स्तर के ऊपर जो भी है वो तहकीकात करेंगे। गृह राज्य मंत्री पाटिल आश्वासन तो दे रहे हैं कि इस मामले में जांच होगी, लेकिन क्या वो अपने पिता के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होने देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इजराइल दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान वो 26/11 हमले में अपने माता पिता को खोने वाले मासूम से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख उसी इमारत में पहुंचे जहां उसके माँ बाप की जान आतंकियों ने ले ली थी। पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री जेरूसलेम जाकर मोशे से मिलेंगे। मोशे जो कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों का चेहरा माना जाता है, उसने अपने माँ बाप को यहीं छबाड़ हाउस कोलाबा में खोया था उस दिन जब आतंकवादी हमला हुआ था। आज मोशे की फैमिली काफ़ी खुश है, उत्साहित है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल जाएंगे तो उस दौरे में वो मोशे से मुलाकात करेंगे। उस परिवार को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि अब भी वो लोग उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने पहले थे। We are planning to create a monument of a memorial and museum for those who have been killed here in the Nariman house and for the entire 26/11 victims. They are all 166 victims that were killed in this attack. मोशे की माँ बाप की कुर्बानी को ये देश ना ही भूला है और ना ही भूलेगा। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई में आज एक बार फिर नॉट इन माई नेम के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया और रैली निकाली हुई। रैली का नेतृत्व बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर, सीपीआई नेता प्रकाश रेड्डी जैसे लोगों ने किया और डॉली ठाकुर और आनंद पटवर्धन जैसे कलाकारों के अलावा हजारों लोगों ने इसमें शिरकत की। आजादी, 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 मुश्किल जीना यहाँ, जरा रोको जरा टोको, यह भारत मेरी जान। गौ रक्षा के नाम पर देश भर में कई जगह पर जो कथित तौर पर हत्याएं हो रही है, उनके खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहा है। नॉट इन माई नेम इस बैनर के तहत देश भर में कई जगह पर अलग अलग आंदोलन किए गए। मुंबई में इस वक्त इसी तरह के एक मोर्चे का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारे राजनीतिक दल हो, अधिकारिता मंच हो, स्टूडेंट्स यूनियन हो, मानव अधिकार संगठन हो, इसमें शामिल हो गए हैं। उनकी ये मांग है, उनका ये आक्रोश है कि धर्म के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर जो भी हत्याएं होती है उन पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी हत्याएं देश भर में ना हो, इसको लेकर कई सारे लोग इस मोर्चे में शामिल हैं। क्या है ये मोर्चा और किस चीज़ के लिए है? देखिए, जो लिंचिंग हो रही है इस वक्त हमारे देश में, उसके खिलाफ मोर्चा है, मगर मुद्दा लिंचिंग नहीं है। लिंचिंग हमेशा होती रही है, हर सरकार में होती रही है, मगर जो भी सरकारें रही हैं वो उसके प्रति जिम्मेदारी से कार्रवाइयाँ करती रही हैं। इस सरकार से दिक्कत ये है कि इस सरकार इस लिंचिंग पर राजनीति कर रही है,
कार्रवाई की जगह पर। He has responded to the public pressure, and that is why we are putting more pressure. We are also doing this so that not only he speaks out, but that the government actually takes steps. No, this is again stopping of lynching. You see, BJP is now developing, RSS BJP is now developing a culture of lynching by targeting the Muslim, Dalits and the Adhikaris. And the consequences is, we have seen in Jammu and Kashmir that a police official was also lynched. So this morcha is against the culture of lynching. एक्शन होना चाहिए, आपको लगता है सिर्फ बातों से काम चलेगा, लिप सर्विस नहीं चाहिए? लिप सर्विस नहीं चाहिएगा, एक्शन चाहिए। मोर्चे में यही इस मांग को लेकर लोग आगे है और इनका ये कहना है कि महज प्रधानमंत्री ने इस बारे में बयान भी दिया हो, लेकिन बयान देने से कुछ नहीं होगा, एक्शन होनी चाहिए। ये मुद्दा इस पूरे मोर्चे पर रहेगा और मुंबई में अगले कुछ दिनों में इसी तरह के मोर्चा का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन मंगेश जामरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। YouTube पर वायरल हो रहे इनके वीडियोस के कारण अब इन्हें धीरे धीरे लोगों द्वारा पहचाना भी जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। तो आखिर कैसे हुई इस YouTube चैनल की शुरुआत, देखिए इस रिपोर्ट में। A steel chain. You're right about that. Look at this. The upper hand in the early going. Punk went for the patented knee, and John Cena starting to build momentum. I think I'm about to be equally impressed with John Cena. He's on a roll here. Oh, face first. I think I'm about to be equally impressed with John Cena. ये खतरनाक स्टंट्स और रेसलिंग के दांवपेच देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि ये कोई प्रोफेशनल स्टंटबाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब के सब मुंबई के पास ठाणे के मीरा भाईंदर इलाके के स्टूडेंट्स हैं, जो ये सब एक YouTube चैनल चलाने के लिए इस तरह के स्टंट कर रहे हैं और इनकी कोशिशें रंग भी ला रही हैं। लोग पसंद करने लगे, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। सो हम लोग करते गए और एक स्टेप और फर्दर लिया। हम लोग ने बोला एक और स्टेज डाल के करते, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स मतलब एकदम अच्छा था। इस ग्रुप में 16 साल से लेकर 23 साल तक के लड़के हैं और ये सभी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट स्टाइल की कुश्ती से बेहद प्रभावित हैं। हम लोग पहले से इन बिगनिंग लाइक 2013 तो हम लोग यूट्यूब देखते थे। सो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, फोर्सी ट्यूब, विटेली। तो हम लोग ने भी सोचा कि हम लोग भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते। तो हम लोग भी बेसिकली स्टार्ट किया प्रैंक्स और विथ एवरीथिंग, वो ऐसा ही बेसिक सा था। हालांकि ये सभी लड़के ये खतरनाक स्टंट्स और रेसलिंग बहुत संभल कर करते हैं, सभी तरह की सावधानियां भी बरतते हैं, लेकिन फिर भी इस दौरान कई बार इन्हें चोट भी लगती है, जिसकी वजह से इनके परिवार वालों ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर दिन कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। इट्स बेसिकली आपके पास, सी दैट्स राइट, हम लोग के पास कोई ये नहीं है सर्टिफिकेट कि हम लोग प्रोफेशनली ट्रेन, बट इट्स पैशन, हम लोग करते तो इसलिए करते क्योंकि हम लोग पैशनेट इसके बारे में। अंगार टीवी के लड़के अब धीरे धीरे अपने हर नए वीडियो में कुछ नया और सबसे अलग करते हैं। साथ ही YouTube से मिलने वाले पैसे ये अपने अगले वीडियो को बनाने में लगा देते हैं। फिलहाल इन अंगार बॉयज को कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन पिछले 1.5 साल में जिस तरह से इन्होंने YouTube पर अपना कमाल दिखाया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही इन्हें और भी ज्यादा लोग पसंद करने लगेंगे। अंगार टीवी की यंग ब्रिगेड को जहां एक तरफ YouTube पर काफी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब इनके परिवार से भी मदद मिलनी शुरू हो गई है। अब देखना ये है कि यंग कलाकारों को YouTube पर आगे चलकर और कितने व्यूज मिलते हैं और इनके वीडियोस और आगे चलकर कितने हिट होते हैं। कैमरामैन मंगेश के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई, आज तक। एयर इंडिया के एक विमान में ऐसी लापरवाही हुई कि आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हवा में यात्रियों के बीच कैसे खलबली मच गई, आइए आपको दिखाते हैं। ये हवाई जहाज के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मैगजीन और न्यूज़पेपर से हवा कर रहे हैं। लोगों का दम घुट रहा है। हवाई जहाज के सारे यात्री पसीना पसीना हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा हवाई जहाज है। तस्वीरें एयर इंडिया की एक फ्लाइट की हैं। एयर इंडिया की उस वक्त फजीहत हो गई जब प्लेन में अचानक एयर कंडीशनर ने काम करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, विमान में ऑक्सीजन किट के भी बंद होने की शिकायत सामने आई।
पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से नई दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-880 में उड़ान के 20 मिनट बाद एसी और ऑक्सीजन किट ने काम करना बंद कर दिया। The flight did not have AC or fan working in the cabin. That was the problem, and it was about 200 plus capacity, the cabin plus the cabin crew and all. So everybody was already sweating. People had high BP who collapsed. यात्रियों ने कैबिन क्रू से इस बात की शिकायत की, लेकिन एसी चालू न होने पर गर्मी से परेशान यात्री मैगजीन और न्यूज़पेपर से खुद को हवा करने लगे। एक यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एयर इंडिया ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए जांच की बात कही है। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही।